आइए आज हम इस वीडियो में एक्शन कंस्ट्रक्शन का फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। बहुत सारे लोगों का ये फेवरेट स्टॉक है। लॉन्ग टर्म के लिए लोग बहुत ज़्यादा इसको मतलब कि कंसीडर करते हैं। आइए हम इसका फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। देखिए, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए होगा, ये इससे कोई बाई और सेल डिसीजन बिल्कुल भी ना ले। तो आप सभी को पता है कि यह कंस्ट्रक्शन नाम में ही है इसका कंस्ट्रक्शन। तो ये कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड प्रोडक्ट बनाती है, जैसे मोबाइल क्रेन, मोबाइल टावर क्रेन, मटेरियल हैंडलिंग, रोड कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट। तो आइए इसका फंडामेंटल नंबर्स देखते हैं। ऊपर तो बहुत कुछ है, आप खुद पढ़ सकते हो। आइए इसका नंबर देखते हैं, कंपनी का नंबर कैसा है। कंपनी का मार्केट कैपिटल है 13,302 करोड़। मतलब कि यह एक मिड कैप कंपनी है, मिड कैप है। इसका करंट प्राइस है 1117 रुपया। हाई 1600 गया है और लो 917 लगाकर वापस से 1100 पर गई है। स्टॉक का पी 31 है। हम इसको पीर कंपेरिजन करेंगे, नीचे डिटेल में देखेंगे कि ये ओवर वैल्यूएड है या अंडर वैल्यूएड है। कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 14.1%, जो कि बहुत ही बढ़िया नंबर है। रिटर्न ऑन इक्विटी है 28.6%, ये भी बहुत बढ़िया नंबर है। डेट टू इक्विटी से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डेट कितना है कंपनी के ऊपर, तो कंपनी के ऊपर डेट टू इक्विटी रेशियो 0.01 है। मतलब कि कंपनी के ऊपर बहुत ही ज्यादा डेट नहीं है, डेट बर्डन नहीं है। कंपनी अभी सेफ जोन में है। और कंपनी के प्रोमोटर प्लेज है 0.00%, बहुत ही बढ़िया बात है। प्रोमोटर होल्डिंग 65% है और इसका प्लेज 00 है, ये भी बहुत ही बढ़िया है। इसमें भी कोई मुझे रेड फ्लैग नहीं दिख रहा है। ये कंपनी के चार्ट, कंपनी अपना 1600 लगाकर वापस से 1100 पर आई है। एक बार पी रेशियो का चार्ट देख लेते हैं 3 साल का। तो कंपनी 65 का हाई पी था, लेकिन अब घट कर 30 हो गया है, बहुत ही बढ़िया बात है। ये भी, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी बहुत सही है। आइए एक बार पीर कंपेरिजन करते हैं। इसमें EML लिमिटेड, इसका मार्केट कैपिटल इससे बड़ा है, एक्शन से बड़ा है, और एक्शन से छोटा है AGX। देखिए, इन लोगों का सबका अलग अलग प्रोडक्ट है। BEML थोड़ा सा अलग है, एक्शन का अलग है, AGX का कंक्रीट बनाने वाला है। ये तीनों कंपनी हालांकि देखने में ओवरऑल अच्छा है। तो आइए इसका पी देखते हैं। BEML का पी रेशियो 61, और हालांकि इसका स्टॉक प्राइस भी थोड़ा ऊपर है। जितना एक्शन का गिरा है उतना BEML का नहीं गिरा है, जिससे इसका पी थोड़ा हाई दिख रहा है। और वही एक्शन कंस्ट्रक्शन का 31 पी है, और मीडियन इन लोगों का एवरेज मीडियन है 34 और एक्शन का 31 है। तो पी बहुत ही ज़्यादा हाई नहीं है और बहुत ही ज़्यादा लो नहीं है। इसको हम लोग सेफ जोन में कंसिडर कर सकते हैं। इस साल जून का रिजल्ट थोड़ा सा कम देखने को मिला है। क्वार्टर टू क्वार्टर कंपनी 700 इंक्रीज की, 800 इंक्रीज की, फिर 900 इंक्रीज की, वापस से जून में 652 आ गया। इसका ईयरली टू ईयरली ग्रोथ देखे तो नेगेटिव में है। यहाँ क्वार्टर रिजल्ट को मैं उतना कंसीडर नहीं करता हूँ। आइए एक बार इसका ईयरली टू ईयरली देखा जाए। मार्च 23 में ग्रोथ था, मार्च 24 में 34% का ग्रोथ था, और वही मार्च 25 में आपका ग्रोथ था 14% का। ठीक है, ग्रोथ बहुत मतलब कि ठीक ठाक है, कोई बहुत ही ज़्यादा रेड फ्लैग नहीं है और बहुत ही ज़्यादा बहुत बढ़िया नहीं है। देखा जाए, अगर दूर से देखा जाए कंपनी का ग्रोथ का, तो कंपनी मार्च 21 में 1200 करोड़ का सेल की थी, और वही मार्च 25 में 3,320, 12 गुना 24, 12 36, मतलब कि लगभग 2.5 गुना 3 गुना तक अपना सेल ग्रोथ की है। और कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर देखें तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आपका 2021 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 10% था, और आज के डेट में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कितना है 15%। तो ठीक ठाक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हुआ है, 15% कोई कम नहीं हुआ, बढ़िया है। नेट प्रॉफिट है 409 करोड़। कंपनी प्रॉफिट कर रही है, जिसमें कोई मतलब कि दो मत की राय नहीं है कि कंपनी सेल कर रही है बाकी एक्सपेंसेस इधर उधर हो जा रहा है, तो नहीं। कंपनी के पास अच्छा खासा मतलब कि प्रॉफिट कर रही है। कैश फ्लो से हम इसको देखेंगे कि कंपनी ऑपरेशन में इतना कैश, इससे ज़्यादा कैश जनरेट कर रही है, नहीं तो कंफर्म हो जाएगा कि कंपनी को कैश भी मिल रहा है दबाकर। कंपनी का कंपाउंडेड सेल ग्रोथ 3 साल का 27% है, और वही प्रॉफिट ग्रोथ 3 साल का 57% है। ये भी नंबर बढ़िया है, इसमें कोई रेड फ्लैग नहीं है, बहुत बढ़िया नंबर है। कंपनी का इक्विटी कैपिटल 24 करोड़ है। कंपनी का रिजर्व कंटिन्यूस इंक्रीज हो रहा है, बोरोइंग भी बहुत ज़्यादा नहीं है, जिसकी वजह से डेट टू इक्विटी रेशियो भी कम हो रहा है। अदर लायबिलिटी इंक्रीज हो रहा है, तो कंपनी का अदर एसेट भी इंक्रीज होना चाहिए। आइए देखते हैं नीचे, अदर एसेट इंक्रीज हो रहा है, इससे करंट रेशियो बढ़िया जाएगा। इसमें भी कोई रेड फ्लैग नहीं है, ये भी सही है।
कंपनी के कैश फ्लो पर नज़र डालते हैं। प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन से 544 का कैश जनरेट किया, मतलब कि कैश कंटिन्यूस इंक्रीज हो रहा है। और उधर कंपनी 400 के आसपास प्रॉफिट की थी। और प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन से 544, मतलब कि कैश कंपनी सच में जनरेट कर रही है। सिर्फ किताबी भाषा में नेट प्रॉफिट इंक्रीज नहीं हो रहा है, कंपनी को सच में कैश जनरेट हो रहा है, कंपनी सच में कैश बना रही है। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी से 400 कैश आया है। टोटल कैश कितना आया है ये देख लेते हैं एक बार। नेट कैश फ्लो 1 करोड़ है, मतलब ये पॉजिटिव है। कंपनी इन्वेस्टिंग की है 382 करोड़ का। तो कैश फ्लो में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैश फ्लो भी मुझे ठीक नज़र आ रहा है। कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न पर नज़र डालते हैं। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न पर अगर नज़र डालते हैं तो कंपनी का प्रोमोटर वही आज के डेट में इसमें प्रोमोटर घटकर 65% के आसपास हो गया है सितंबर में। और वही FII इसमें 10% है, DII इसमें 1% है, पब्लिक इसमें 22% है। जो FII इसमें है सपोर्ट है, इंस्टीट्यूशन सपोर्ट है, DII का भी सपोर्ट है और पब्लिक भी बहुत ज़्यादा नहीं है। हालांकि शेयर होल्डिंग पैटर्न भी कोई ख़राब नहीं है, मतलब कि इसको मैं हम लोग रेड फ्लैग में नहीं रखते हैं, इसको भी अच्छा कंसीडर करते हैं। ओवरऑल कंपनी में कोई मेजर रेड फ्लैग नहीं है। कंपनी का बैलेंस शीट वगैरह सब कुछ, कैश फ्लो, बैलेंस शीट, शेयर होल्डिंग पैटर्न, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी, डेट टू इक्विटी रेशियो सब बढ़िया है। अगेन मैं बोल रहा हूँ कि ये कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, जस्ट एक इन्फॉर्मेशन है एजुकेशनल पर्पस के लिए। इससे कोई भी अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन ना बनाए। ये सभी पास्ट डेटा है, पास्ट डेटा को यूज करके इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना अच्छी बात नहीं है। आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से कंसल्ट करें फिर इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले। और ऐसे ही एनालिसिस के लिए हमें जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।